आजसू पार्टी की बात हो, सबका प्यार मिल रहा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का भी प्यार मिल रहा है। यहाँ की पूरी जनता मुझे चाहती है। उनके चौपाल पे, उनके मोहल्ले में, उनके घर में बैठकर विकास के मुद्दे तय होंगे। यहाँ नगर निगम के कार्यालय में नहीं, बल्कि उनके मोहल्ले में जाकर मैं तय करूँगा। हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे थे कि जैसे बारिश होता था तो हम लोग इंतजार करते थे कि बारिश होगा तो शहर साफ हो जाएगा, ये हम लोग उम्मीद करते थे। लेकिन अब तो लगता है कि बारिश होगा और सारी गंदगी जो है सड़क पे आ जाएगी। अब ये डर लगता है। आखिर किसने शासन किया पिछले 77 साल? यहाँ के लोगों को सोचना होगा। अगर 75 साल पहले भी लोग जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच में जाते थे तो यही बोलते थे कि हम आएंगे तो आपको बिजली सड़क पानी देंगे। आज 75 साल भी वो के बाद भी वो जा रहे हैं तो यही बात कह रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको बिजली सड़क पानी देंगे। प्लेग्राउंड की कमी है, हजारीबाग में प्लेग्राउंड की बहुत कमी है, उसको भी प्लेग्राउंड का भी निर्माण किया जाएगा। जो चुनाव लड़ना तो सबका अधिकार है, लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता जानती है, यहाँ की जनता बहुत समझदार है और वो हमेशा सोच समझकर ही अपना मतदान करती है। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग मेयर चुनाव, नगर निगम चुनाव, वार्ड का चुनाव हजारीबाग में ज़ोरों शोरों से चल रहा है और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। आखिरी दिन आज विकास राणा जी ने किया है नॉमिनेशन। जानते हैं इनसे। विकास राणा जी आज आखिरी दिन आप आए हैं समर्थकों के साथ, क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या संभावनाएं हैं? बहुत अच्छी है, अच्छी संभावना है और यहाँ की जनता का प्यार और आशीर्वाद निश्चित रूप से मिल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ सभी वर्ग के लोगों का मुझे समर्थन प्राप्त होगा और हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे। काफ़ी लंबे समय तक आपको देखा जा रहा है कि राजनीति में आप सक्रिय भी हैं, लेकिन कुछ लोग इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग बहुत अभी तुरंत राजनीति में आए, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपका अनुभव इसमें काम आएगा? हजारीबाग के लोग ये सब देखते हैं चुनाव में, क्योंकि आप तो काफ़ी टाइम से राजनीति में रहे। निश्चित रूप से देखिए, यही तो भारतवर्ष के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ हर एक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है कि सभी को, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या नगर निगम हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसीलिए भारत जाना भी जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। तो चुनाव लड़ना तो सबका अधिकार है, लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता जानती है, यहाँ की जनता बहुत समझदार है और वो हमेशा सोच समझकर ही अपना मतदान करती है और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता मुझे मौका देगी और एक बार हजारीबाग में मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हजारीबाग का सर्वांगीण विकास होगा। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं आप, मेयर अगर बनते हैं या फिर प्रस्ताव आप डालते हैं, अपना मैनिफेस्टो भी निकालेंगे, क्या मुख्य चीज़ है जो बदलना चाहिए मेयर आने के बाद जो चेंज होगा? या फिर हजारीबाग जो हजार बागों का शहर कहा जाता था, हर जगह हम लोग घूमते हैं तो अभी हर जगह गंदगी से फटा पड़ा है ये शहर। उस तरह की सुंदरता जो पहले हजार बागों का शहर कहा जाता था, वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। आप क्या बदलेंगे और अभी की स्थिति जो है उस पर क्या कहना चाहेंगे? हजारीबाग में बहुत सारी संभावनाएं हैं विकास की और हजारीबाग शहरी क्षेत्र जो है, खास करके टाउन को आप देखिएगा अगर, तो ये ब्रिटिश टाइम में प्लान वे में बसाया गया था हजारीबाग शहर को। और वहाँ चाहे कितनी देर भी बारिश हो जाती थी, शहर पे गंदगी आ जाती थी, रोड पे गंदगी आ जाती थी, लेकिन 10 मिनट के अंदर में पूरा शहर साफ हो जाता था। उसको इस तरह से बसाया गया है ब्रिटिश टाइम में कि पूरा शहर नीट एंड क्लीन हो जाता था। लेकिन चूँकि कुछ नाला को बंद कर दिया गया जलमल निकासी योजना के माध्यम से, वो सब बंद करने से पानी रुकने लगा और शहर में भी गंदगी बहुत ज़्यादा रहने लगी है। और हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे थे कि जैसे बारिश होता था तो हम लोग इंतजार करते थे कि बारिश होगा तो शहर साफ हो जाएगा, ये हम लोग उम्मीद करते थे। लेकिन अब तो लगता है कि बारिश होगा और सारी गंदगी जो है सड़क पे आ जाएगी। अब ये डर लगता है। इससे निजात दिलाना है यहाँ के लोगों को और जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं को जनता के बीच में जाकर, गली मोहल्ले में बैठकर, चौक चौराहों पे बैठ के हम लोग तय करेंगे। बहुत सारी संभावनाएं है हजारीबाग में। यहाँ पर हजारीबाग शहर में लगभग 9 अच्छे तालाब हैं जगह पे। उन तालाबों का भी सुंदरीकरण करना होगा और लोगों के लिए घूमने के लिए पार्क उसमें बनाया जाए। अगर उसको सुंदर किया जाए, हजारीबाग निश्चित रूप से ऑटोमेटिक सुंदर हो जाएगा और यहाँ के लोगों का सहयोग भी मिलता है। यहाँ के लोग उसके रख रखाव में भी सहयोग करते हैं, मैं देखता हूँ। और निश्चित रूप से जो खास महल की जो समस्या है हमारे यहाँ, खास महल से भी यहाँ के लोगों को
जो लोग ग्रस्त हैं खास माल की जिनकी ज़मीन है उसको उससे भी बहुत जल्द सरकार से बात करके उस पर भी विचार करके उससे भी मुक्ति हम लोग दिलाने का काम करेंगे। आप पहले आजसू पार्टी में भी रहे और अभी जेएमएम में भी हैं, तो क्या पहले का सपोर्ट जो जिस पार्टी में थे उतना दिन काम किया उनका सपोर्ट आपको इस चुनाव में मिलने वाला है, और अभी जो वर्तमान में जेएमएम से है उसमें कितना सपोर्ट मिलने वाला है? पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के पास हम लोगों का नाम, कुछ लोगों का नाम गया है, अधिकृत घोषणा उसकी अभी तक हुई नहीं है। इंतजार में हूँ, चूंकि आज आखिरी दिन था इसलिए मैंने नॉमिनेशन किया। अगर पार्टी केंद्रीय नेतृत्व मुझे मौका, अपना समर्थन देगी तो मैं जनता के बीच में रहूँगा और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा वो मान्य होगा। और जहाँ तक आजसू पार्टी की बात हो, सबका प्यार मिल रहा है मुझे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का भी प्यार मिल रहा है, यहाँ की पूरी जनता मुझे चाहती है और सबके समर्थन और प्यार, मुझे विश्वास नहीं था कि इतने लोग मुझे सहयोग करेंगे और मुझे समर्थन देंगे। निश्चित रूप से जितना प्यार और भरोसा लोगों ने मुझे दिया है उस पर खरा उतरने का काम करूंगा और हजारीबाग क्षेत्र का विकास होगा। और जिस उम्मीद के साथ यहाँ की लोगों की भावनाओं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन भावनाओं का कद्र किया जाएगा और यहाँ के लोगों का जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का समाधान बैठकर हम लोग करेंगे। अभी स्टाइल में क्या बदलाव आएगा? पहले आप समाज के लिए रहते थे, जुड़े रहते थे, पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन कभी चुनाव लड़ने की प्लानिंग नहीं की थी। इस बार आपने प्लानिंग की है, तो आपके स्टाइल में क्या चेंज आ सकता है, क्या बदलाव आ सकता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि नेता जो जाते हैं जहाँ भी वो वादा बहुत बड़े बड़े करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो नज़र नहीं आते हैं कहीं पर। ये बदलाव कैसे आप देखते हैं, ये ट्रांजिशन? यही तो बात है, यही तो यहाँ के लोगों को समझना होगा कि देश की आज़ादी के बाद से आज 75 साल हो गए, 77 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन आज भी वही बिजली पानी सड़क की समस्या बनी हुई है। आखिर किसने शासन किया पिछले 77 साल? यहाँ के लोगों को सोचना होगा। अगर 75 साल पहले भी लोग, जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच में जाते थे तो यही बोलते थे कि हम आएंगे तो आपको बिजली सड़क पानी देंगे। आज 75 साल भी वो के बाद भी वो जा रहे हैं तो यही बात कह रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको बिजली सड़क पानी देंगे। आखिर कब पूरा होगा? आप कैसे करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे और हजारीबाग में अपने जो क्षेत्राधिकार होगा उसके अंतर्गत अपना काम करेंगे और इन समस्याओं से जो निश्चित रूप से निजात दिलाएंगे। और जो बिजली सड़क पानी की जो यहाँ की समस्या है और ख़ास करके जो प्लेग्राउंड की कमी है, हजारीबाग में प्लेग्राउंड की बहुत कमी है, उसको भी प्लेग्राउंड का भी निर्माण किया जाएगा। जो कुछ वैसी ज़मीन होगी, सरकारी ज़मीन, वहाँ पर हम लोग बच्चों के खेलने की व्यवस्था करेंगे और बच्चे, ताकि चूँकि आजकल लोग मोबाइल तक सिमट के रह गए हैं, बच्चे लोग घर में सिर्फ फ्री टाइम में मोबाइल यूज़ करते हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में जा कर के क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेला करते थे, हर तरह का इवेंट हम लोग करते थे, अभी वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी इस पर खेले और शारीरिक रूप से स्वस्थ बने। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? इसलिए प्लेग्राउंड का भी हजारीबाग में निर्माण होगा और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की भावनाओं का कद्र करते हुए उनके चौपाल पे, उनके मोहल्ले में, उनके घर में बैठकर विकास के मुद्दे तय होंगे। यहाँ नगर निगम के कार्यालय में नहीं बल्कि उनके मोहल्ले में जाकर मैं तय करूँगा। तो नगर निगम के कार्यालय में नहीं, मोहल्ले में जाके विकास जी जो है विकास तय करेंगे। अब देखना यही है कि मेयर चुनाव में आगे क्या होता है।